वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 पाठ 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का राइजोपस है, तो राइजोपस क्या है बच्चों? एक कवक है। राइजोपस हमारा जो है वो एक कवक की प्रजाति है। खा इनमें से संचारी रोग है। अब संचारी रोग क्या होता है बच्चों? जो एक दूसरे में छुआछूत से फैलता है वो होता है संचारी रोग। हैजा, जोड़ों में दर्द, कैंसर, डायबिटीज। तो आपको पता है कि कैंसर, डायबिटीज और जोड़ों में दर्द जो है ये एक दूसरे को छूने से या किसी अन्य माध्यम से नहीं फैलता है। तो इसमें जो सही चीज है वो है हैजा। हैजा हमारा दूषित जल के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है। नेक्स्ट, गा विषाणु जनित रोग है। तो जो यहाँ पे रोग लिखे हुए हैं इनमें से जो विषाणु जनित रोग है वो है बच्चों चेचक। चेचक जो है बच्चों वो वेरियोला वायरस के जरिए फैलता है। ये हवा के संपर्क के द्वारा भी फैलता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टीका भी लगवाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है प्लेग रोग फैलता है। तो प्लेग रोग किससे फैलता है? देखिए यहाँ लिखा है वेरियोला वायरस से, बैसिली जीवाणु से, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग रोग जो है बच्चों वो इनमें से किसी से भी नहीं फैलता है, बल्कि प्लेग रोग जो है वो चूहे और पिस्सुओं के जरिए फैलता है। तो इन तीनों से नहीं फैलता है। प्लेग रोग जो है वो चूहे और पिस्सुओं से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये तो हम सभी को पता है कि हमें कैनन फूड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा सही। प्लेग संक्रामक रोग नहीं है। अब संक्रामक रोग क्या होता है? सेम वही चीज है संचारी रोग की तरह। संक्रामक रोग वह होता है जो बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। संचारी रोग जो एक दूसरे से फैलता है, एक से दूसरे व्यक्ति को होता है, और संक्रामक रोग जो बहुत तेजी से फैलता है, जैसे इस समय कोरोना है तो कोरोना भी बहुत तेजी से फैलता है। तो प्लेग एक संक्रामक रोग नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लेग जो है वो एक संक्रामक रोग है। पाश्चुरीकरण एक परिरक्षण की विधि है। तो बिल्कुल सही है। पाश्चुरीकरण द्वारा हम जो है दूध को संरक्षित करते हैं। जो पैकेट वाला दूध आप पीते हैं वो पॉस्चराइज्ड फॉर्म में ही होता है। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं। तो ये गलत है। असंचारी रोग मतलब ही होता है कि जो फैले ना, तो वो फैलेगा कैसे? तो असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, यह कथन गलत है। दाद कवक के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। दाद जो है वो कवक के कारण ही होता है। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का डायरिया को डैश भी कहते हैं। तो डायरिया को अतिसार भी कहते हैं। खा म्यूकर एक कवक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? कवक। गा फिनाइल डीडीटी क्लोरीन डैश पदार्थ है। तो ये कैसे पदार्थ है? कीटनाशक पदार्थ है। तो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे कीटनाशक। घा विब्रियो कॉलेरी एक डैश है। अब विब्रियो कॉलेरी क्या है? तो विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है, इससे कॉलरा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट, अंगा कैंसर डैश रोग है। तो कैंसर कैसा रोग है? असंचारी रोग। कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो कैंसर जो है वो असंचारी रोग है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सही मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूं आपको। प्लेग किसके कारण होता है? पॉस्चुरेला पेस्टिस के कारण, ठीक है। हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी के जरिए। पोलियो होता है पोलियो वायरस से। पेचिस होता है हमारा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से, ठीक है। चेचक हमारा होता है वेरियोला वायरस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज के लिए ही नहीं, आपके आगे आने वाले, आप अगर भविष्य में कोई भी एग्जाम देंगे तो ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का परिरक्षण क्या है? उत्तर, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा एवं सुरक्षित रखने की विधियों को परिरक्षण कहते हैं, जैसे निर्जलीकरण, उबालना और हिमीभूत करना आदि। भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले मुख्य कारक हैं कवक, जीवाणु, ईस्ट, रोडेंट व कीट पतंगे।
ग है किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार व बचाव के उपाय लिखिए। उत्तर पहला प्लेग। यह पेस्टिस जीवाणु द्वारा फैलता है। लक्षण अति तीव्र ज्वर, आंखें लाल होना, गिल्टियां निकलना। कारण पिस्सुओं एवं चूहों के माध्यम से। उपचार व बचाव प्लेग का टीका लगवाना, चूहों को समाप्त करना। दूसरा हैजा, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा। कारण दूषित जल पीने से। लक्षण सफेद पतले दस्त, शरीर में ऐंठन। उपचार व बचाव नमक चीनी का घोल देना और हैजा के टीके लगवाना। नेक्स्ट है संचारी तथा असंचारी रोग से आप क्या समझते हैं। उत्तर संचारी रोग वह रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं, जैसे हैजा, चेचक, टीबी आदि। असंचारी रोग कुछ रोग शरीर में किसी न किसी कमी या खराबी होने के कारण हो जाते हैं। यह रोग छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इन्हें असंचारी रोग कहते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज आदि। नेक्स्ट, निःसंक्रमण क्या है। उत्तर संक्रामक रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निःसंक्रमण कहते हैं। निःसंक्रमण में प्रयुक्त पदार्थों को निःसंक्रमण पदार्थ कहते हैं, जैसे फिनाइल, डीडीटी, क्लोरीन आदि। नेक्स्ट, भोजन की परिरक्षण विधियों के बारे में लिखिए। उत्तर भोजन परिरक्षण की मुख्य विधियां निम्नवत हैं। पहला, सुखाना या निर्जलीकरण। इसमें भोज्य पदार्थों को धूप में सुखाया जाता है। दूसरा, उबालना। इसमें भोज्य पदार्थों को उबाल कर रखा जाता है, जैसे दूध और पानी। तीसरा, ठंडा करना। इसमें भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, हिमीभूत करना, प्रशीतन और हिमीकरण से सुखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी किसे कहते हैं। उत्तर जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा से बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी कहते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, चेचक आदि। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी पसर जाए तो उसे विश्वमारी या सार्वदेशिक रोग कहते हैं, जैसे कोविड-19 यानी कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया होने के कारण एवं बचाव के बारे में लिखिए। उत्तर चिकनगुनिया विषाणु द्वारा इन्फेक्शन के कारण मानसून के मौसम में दौरान आम तौर पर होने वाली कुछ बीमारियों में से एक है। यह बीमारी मनुष्य में चिकनगुनिया वायरस ले जाने वाले मच्छर के काटने के कारण होती है। इससे बचाव क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करें, घरों में बर्तनों एवं कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें और पूरे कपड़े पहनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। उत्तर कोविड-19 के लक्षण बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना, बहती नाक, गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई। कोविड-19 से बचाव के उपाय, सामाजिक दूरी का पालन करें। दूसरा, मास्क का प्रयोग करें। थर्ड है, नाक, मुंह व चेहरे को अनावश्यक ना छुएं। फोर्थ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 5, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। 6, अत्यधिक बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों, कोरोना फिर से आ रहा है तो आप सभी मास्क लगाकर ही स्कूल जाएं और जो यहाँ पर बचाव के उपाय दिए हैं आप इनका पालन अवश्य करें। अगर आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अभ्यास प्रश्नों को देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जनित तथा जीवाणु जनित रोगों की सूची बनाइए। उत्तर विषाणु जनित रोग जुकाम, चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 ये सभी विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। जीवाणु जनित रोग पेचिस, प्लेग, अतिसार, हैजा यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट लगा दे रही हूँ जिससे आप डायरेक्ट जो है
अपने जिस भी सेक्शन में आप जाना चाहें, कक्षा 6, 7, 8 विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को आप देख सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल पर कार्टून के द्वारा आपको विज्ञान पढ़ाया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।